सोचो अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ही नहीं होती तो क्या हम सीधा खड़े हो पाते? क्या हम चल सकते या अपने ब्रेन और हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के हिडन सुपर हीरो यानी स्केलेटन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि स्केलेटन सिर्फ हमारी बॉडी को शेप ही नहीं देते बल्कि वो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं, ब्लड सेल बनाने में भी हमारी मदद करते हैं और स्केलेटन के भी दो टाइप्स होते हैं। आइए इन सब को इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 3 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्केलेटन एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो अब है टॉपिक स्केलेटन। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन। अब ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ है? फ्रेमवर्क का मतलब एक मजबूत स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट देता है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो देयर आर द टू टाइप ऑफ स्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड द एक्सोस्केलेटन। अब स्केलेटन के दो टाइप्स होते हैं। एंडोस्केलेटन, दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, द बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द एंडोस्केलेटन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन फॉर आवर ऑर्गन। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है? बॉडी के अंदर होता है, हमारी बोन्स मिलकर एंडोस्केलेटन को बनाती हैं और ये बॉडी को सपोर्ट करता है। अब ये डायग्राम देखें, ये है पूरा ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब जो इसमें स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो रिब कैच है ये इसको ब्रीस बोन कहते हैं। ये क्या करता है? लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बैक बोन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और आर्म्स और लेग्स जो हैं वो हमें चलने और काम करने में मदद करती है। तो ये पूरा इसका डायग्राम बना हुआ है। ये रिब केज, ये हिप बोन, ये रिस्ट, ठीक है, ये फिंगर बोन्स, तो ये सारा। अब है दूसरा द एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन के हमने दो टाइप्स पढ़े। अब एक्सोस्केलेटन क्या है? दिस स्केलेटन इज फाउंड इन सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, कार्प्स हैव एन एक्सोस्केलेटन। दिस इज द हार्ड आउटर शेल दैट कवर देयर बॉडीज, प्रोवाइड सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन। अब एक्सोस्केलेटन वो क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम इसे एक्सो कहते हैं। एक्सो मीन्स आउट और दूसरा था एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड। तो ये जो एंडोस्केलेटन होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बॉडी के बाहर होता है और ये इंसेक्ट और कार्ब्स के पास होता है और इनकी जो आउटर शेल होती है इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं और ये इनकी पूरी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। अब है द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, तो द स्केलेटन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अब ये हमारे बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है, इस वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। सेकंड है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स टू कीप देम इन द प्रॉपर प्लेस। ये हमारे स्केलेटन हार्ट और ब्रेन को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को एक ही जगह पे प्रोटेक्ट भी करता है और पकड़े हुए रखता है। ठीक है, और उसके वजह से इट हेल्प अस टू मूव आवर मूव्स एंड एज आवर मसल्स आर अटैच्ड टू द आवर बोन्स। और ये हमें बोन्स के मूवमेंट, बोन्स के मसल के साथ अटैच होता है और जब मसल मूव करती हैं तो हम इसकी वजह से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और हम चीज़ें उठा सकते हैं। ठीक है, द बोन इन द स्केलेटन हेल्प द प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल। अब ये हमारे कुछ बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और इसलिए भी स्केलेटन हमें रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अब ये बुक में एक्टिविटी दी गई है 3.4, इसमें आप देखेंगे स्केलेटन के कुछ जो पार्ट्स हैं वो कट करके एक चार्ट पेपर पे ग्लू की मदद से हमें जोड़ना है और एक कंप्लीट स्केलेटन बनाना है। और इस एक्टिविटी के करने के बाद स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो पार्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आज हमने सीखा
कि स्केलेटन बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। उसके दो टाइप होते हैं, एक एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जो एंडोस्केलेटन वो बॉडी के इनसाइड और एक्सोस्केलेटन बॉडी के आउटसाइड होता है। और ये जो पूरा स्केलेटन है वो हमें हेल्प करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।